शुभम करोति कल्याणमरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात जो दीपक शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो शत्रुतापूर्ण भावनाओं को नष्ट कर देता है, ऐसी दीपक की रोशनी को हम नमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भगवान भोलेनाथ एवं श्री राम जी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास एवं महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन हिंदू ग्रंथों एवं ऋषि मुनियों के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर हमें संध्या काल में हर रोज कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय हमें किन किन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए एवं दीपक जलाने का सबसे सही समय कौन सा है, और वह कौन सा चमत्कारी मंत्र है जिसे सिर्फ एक बार बोलने मात्र से आपकी गरीबी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या शाम में दीपक जलाने से पहले क्या स्नान करना जरूरी है या नहीं, कैसा दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आती है और कौन से दीपक को जलाने से घर में माता लक्ष्मी आती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दीपक को जलाने के बाद उसकी बची हुई बाती का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए कैसे करें। इसके अलावा 99% लोग ये बात नहीं जानते हैं कि दीपक आपको घी में जलाना चाहिए अथवा सरसों या तिल के तेल में जलाना चाहिए। आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रोज शाम को दीपक जलाते वक्त आपको किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में दीपक को भक्त और भगवान को जोड़ने वाली सीढ़ी के रूप में बताया गया है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम या आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हम कुछ विधियां करते हैं, जैसे हम घंटे बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं एवं भगवान को, अपने इष्ट देव को सुंदर सुंदर फूल माला अर्पित करते हैं। ये सारी चीजें हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार हम पूजा करते वक्त भगवान के सामने दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें दीपक जलाने का दुष्परिणाम भगवान के क्रोध एवं शाप के रूप में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, दीप ज्योतिः परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हर्तु में पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात दीपक की रोशनी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करती है। दीपक की ज्योति स्वयं ब्रह्म समान है। मेरे सभी पापों को हरने वाले दीपक को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, दीपक जलाते वक्त आपको सबसे पहले पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करने का सबसे पहला नियम पवित्रता को माना गया है। आपको दीपक प्रज्वलित करने से पहले स्वयं की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में किसी भी पूजा पद्धति वाले कामों करने से पहले स्नान करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन शाम के वक्त आप हाथ पैर धोकर भी भगवान के सामने दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहा लें तो अति उत्तम होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने दिन के वक्त नॉन वेज खा लिया है तो आप दीपक को प्रज्वलित तो दूर, आप उसे छू भी नहीं सकते। वहीं अगर आपने दिन में शौच आदि कर्मों को किया है तो बिना नहाए आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक साथ हम अब यह जानते हैं शाम के वक्त किस समय यानी कितने बजे आपको दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि हमें सूर्यास्त जिस वक्त हो रहा हो इस वक्त दीपक जलाना चाहिए। भारत में अलग अलग मौसमों में अलग अलग राज्यों में सूर्यास्त का वक्त अलग रहता है। जैसे कि दोस्तों, ठंड के वक्त में कई जगह 4:30 बजे भी उजाला रहता है। वही भारत के कई हिस्सों में इस वक्त अंधेरा छा जाता है। वही गर्मी के मौसम में भारत में कई जगह 7:30 या 8 बजे भी अंधेरा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, सूर्यास्त का कोई वक्त बताना सही नहीं होगा। आप सिर्फ इतना याद रखें, जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा है आपको उसी वक्त दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 99% लोग इस बात को नहीं
जानते हैं कि दीपक उन्हें घी का जलाना चाहिए, सरसों तेल का जलाना चाहिए या फिर तिल के तेल का जलाना चाहिए। तो दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर आप दीपक को घर के बाहर की ओर करके जला रहे हैं तो आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वही अगर आप अपने पूजा घर में भगवान के सामने दीपक को जला रहे हैं तो आपको सदैव ही घी के दिए प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक आप काल भैरव के सामने या शनिदेव के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि शनिवार के दिन शाम में शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपको सभी कष्ट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव को सरसों का तेल बेहद ही प्रिय है। बाकी सभी देवी देवताओं के सामने आपको घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वह कौन सा चमत्कारी मंत्र है जिसे अगर आप रोज दीपक जलाते समय बोलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योतिः परात् परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्म ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुन लें। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योतिः परात् परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्म ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। अगर आप यह मंत्र सही तरीके से बोल पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप दीपक जलाते वक्त इसी मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर इस मंत्र को बोलने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आपको दीपक प्रज्वलित करते वक्त भगवान के किसी भी नाम का जप करना चाहिए। आप चाहें तो सीताराम, हनुमान, जय श्री राम, राधे राधे या जय श्री कृष्ण या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जप कर सकते हैं। ये भी उतना ही असरकारी होगा। दोस्तों, दीपक जलाते वक्त किसी मंत्र को जपने से या किसी नाम को जपने से उस दीपक के अंदर भगवान की शक्ति एवं उनका आशीर्वाद समा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको धन प्राप्ति हेतु दीपक का एक बेहद ही खास मगर सरल उपाय बताने वाले हैं, जो कि दीपक की बाती से जुड़ा हुआ है। दीपक जलाने वाले अधिकांश लोग दीपक की बची हुई बाती को फेंक देते हैं, लेकिन शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस दीपक की बची हुई बाती को आप शायद फेंक देते हैं वो आपको करोड़पति बना सकती है। दोस्तों, अगर आप रोज दीपक जलाते हैं, अपने घर में रोज दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि दीपक की पूरी बाती जल जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश दीपक की पूरी बाती नहीं जल पाती है तो आपको उस दीपक की बाती का इस्तेमाल धूप जलाने के लिए करना चाहिए या फिर उसे इकट्ठा करके गंगा, यमुना जैसी किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपको कभी भी उस बाती का उपयोग दोबारा से दीपक जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भयंकर दोष लगता है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आपको दीपक बार बार बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। एक ही दीपक में कई सालों तक बाती लगाने से वह दीपक सिद्ध हो जाता है। फिर आप अगर घर से किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको उस दीपक को प्रणाम कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर ही आप जिस काम पर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर घर परिवार में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, किसी को नजर लग जाता है, तो आप उस दीपक को एक लोटे पानी में रख करके थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद उसे जल को प्रभावित व्यक्ति को पिलाएं। ऐसा करने से जो भी नजर दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा और उस व्यक्ति की सेहत में भी आश्चर्यजनक रूप से सुधार देखा जाने लगेगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अगर हमारा दीपक मिट्टी का है और वह फूट जाता है तो ऐसे में हम उस फूटे हुए दीपक का क्या करें और नए दीपक को सिद्ध कैसे करें? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दीपक सदा ही तांबे का लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई दीपक है जो मिट्टी का है और वह फूट जाता है या तांबे का ही दीपक अगर किसी तरह टूट जाता है तो आपको उस दीपक को मिट्टी में दबा देना चाहिए, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें भी आप दीपक को प्रवाहित कर सकते हैं। नए दीपक को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले बाजार से एक नया दीपक खरीद के लाना होगा। फिर उस दीपक को घर लाकर गंगा जल से अच्छे तरीके से धोने के बाद उसे धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी होगी कि हे दीपक देव, हे अग्निदेव, आप कृपा करके इस दीपक में आकर के विराजमान हो जाएं और इस दीपक को सिद्ध कर दें, अपना आशीर्वाद हमें दें। हे प्रभु, हम आपके ही बच्चे हैं, हम पर कृपा करें प्रभु। ऐसा कहने से दीपक में प्रभु विराजमान हो जाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, दीपक में ब्रह्म का वास होता है और दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करता है।
इसलिए आपको कभी भी दीपक को गंदे जगह पर नहीं रखना चाहिए। जब कभी भी आप दीपक को प्रज्वलित करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक के नीचे अक्षत या फूल की कुछ पंक्तियां जरूर रखी हों। ऐसे ही खाली जमीन पर दीपक को रखकर जलाने से दीपक देवता नाराज हो जाते हैं। साथ ही आपको दीपक को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां पर नाले की दुर्गंध आ रही हो या गंदगी हो। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक को स्थापित करते हैं या फिर तुलसी के पौधे के पास स्थापित करते हैं तो आपको इन पेड़ पौधों के आसपास की जगह को पहले साफ करने के बाद ही दीपक महाराज को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी दीपक का यह उपाय पसंद आए तो आप इसे जरूर आजमाइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।